अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडवोकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहले विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारे अपलोड के वीडियो आगे से पहले पहुंचे। दोस्तों, चैनल का उद्देश्य से आपको न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी देना है और कानूनी प्रक्रिया को आसान कर आप तक पहुंचाना है। आज हम आपको अगर कोई भी एग्रीमेंट या कोई मसौदा आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा रहे हैं या किसी भी शपथ पत्र पे आप लिखवा रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप नहीं लिखवा सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई करार करते हैं, ऐसा कोई राजीनामा करते हैं या ऐसा कोई सुलहनामा करते हैं तो वह कानूनी रूप से लागू कोर्ट में नहीं होता है। हो सकता है कि आपकी द्वारा लिखा हुआ कोई एफिडेविट आप किसी थाने पे ले जा करके पुलिस द्वारा बाध्य कराते हैं, लेकिन अगर वह कोर्ट पर लागू कराने के लिए आता है तो वह शून्य हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीमेंट एक्ट अर्थात संविदा अधिनियम 1872 की कुछ धारा 16, धारा 13, धारा 11, धारा 12 और धारा 18 के अंतर्गत अगर कोई भी करार सही नहीं पाया जाता है तो वह नल एंड वाइड अर्थात शून्य होता है, वह उसे न्यायालय लागू नहीं कराता है। हर एग्रीमेंट, हर राजीनामा, हर एफिडेविट का एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास व्यूअर से बहुत सारे सवाल थे कि सर हमने स्टाम्प पेपर पर एक समझौता कर लिया था और हम दोनों लोग अलग रह रहे हैं, हमने तलाक ले लिया था। तो पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी स्टाम्प पेपर पे या किसी भी एफिडेविट पर लिखी गई कोई भी धारा के कोई भी मसौदा, तलाक संबंधी मसौदा, वह पूर्णतः शून्य होता है, वह पूर्णतः लागू नहीं कराया जाता है। तलाक सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट यानी मैट्रिमोनियल केसेस की जुडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार रखने वाली कोर्ट ही कराती है। वह हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक विच्छेद अधिनियम की धारा 13 बी के अंतर्गत ही होता है और न्यायालय इसकी डिग्री देता है, तभी वह तलाक माना जाता है। आप इस आपसे सुलहनामा कर सकते हैं कि आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे लेन देन से, इस तरह के एग्रीमेंट तो आप कर सकते हैं। और वह भी एग्रीमेंट आप दो समकक्ष गवाहों के अंतर्गत कर सकते हैं। ऐसे गवाह जिनकी एज 18 से ऊपर हो, वह उस बात को साबित करते हैं। अगर न्यायालय में अगर वो चीज लागू कराया जाता है तो वो गवाही कोर्ट में देने आना उनको बाध्य होता है, तभी वो एग्रीमेंट माना जाता है। आप 100 के स्टाम्प को ले जा करके आप कोई गाड़ी भेज देते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज लिख देते हैं तो आप जान लीजिए कि वह भी अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 16, 17, 18 और 23 के अंतर्गत अगर वह नहीं उसका पालन नहीं करता तो वह भी अवैध माना जाता है। अर्थात कोई भी बात आप स्टाम्प पर लिख करके उसे लागू नहीं करा सकते हैं। सामान्यतः कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कानून में दी गई है, उन्हीं को आप लिखवा करके स्टाम्प उस पर लागू करता है। जैसे आप मान लिया कि कोई लाखों करोड़ों की जमीन है, आप स्टाम्प पर इसे लिखवा लेते हैं तो यह भी अवैध है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 24 यह कहती है कि यदि कोई ऐसा करार है जो बिना प्रतिफल के किया जा रहा है तो वह रजिस्टर्ड और पंजीकृत होना चाहिए। जमीन को बेचने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसका एक राजस्व होता है, उसकी कोर्ट फीस होती है और उसका एक मालियत के अनुसार से उसकी स्टाम्प लगते थे। इस प्रकार से एफिडेविट या स्टाम्प हर तरह की बातें लिखने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति स्टाम्प पेपर पर आपकी बिना सहमति के आपके जोर दबाव डाल करके आपकी इच्छा नहीं वो काम करने के लिए वह कोई ऐसी चीज लिखवा लेता है या कपट पूरक कोई ऐसी बात लिखवा लेता है, आपके साइन करवा लेता है, तो वह भी लागू नहीं होते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी संविदा अधिनियम की धारा 13 यह कहती है कि अनुचित प्रकार के करार, झूठ बोल करके, दबाव करा करके, कपट पूरक ऐसे भी कोई चीज लिखवाई जाती है तो वह भी नल एंड वाइड होती है। हमारे व्यूअर्स के और भी सवाल थे कि सर कुछ हमारे हमसे सादे स्टाम्प पेपर पे साइन करा लिया गया, बाद में उस पर अपनी तरह से चीजें लिख दी गई, तो आप ऐसी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप कोई ऐसी बात आपसे डरा करके धमका करके लिखाई जाती है तो हो सकता है कि वह व्यक्ति प्रभावशाली व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, थाने पे जाकर पैसा लेकर के आप पे दबाव बनाता हो। तो आप अगर ऐसी कोई आपके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ एक लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। कोर्ट के अंतर्गत उस पर फ्रॉड का केस कर सकते हैं और यह पूरी प्रक्रिया कोर्ट के द्वारा तय की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि थाने से अधिकतर प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व होता है, वह उसी एग्रीमेंट का उपयोग करके आपसे पैसे वसूलते रहते हैं। तो आज हमारे पास आज एक व्यूअर का सवाल आया था कि सर कुछ लोग हैं जो हमसे जबरदस्ती हमने उन पे कुछ पैसा उधार दिया था और वो लोग हमसे वह पैसा मूलधन ले चुके हैं, उसके बाद ब्याज लगातार लेते जा रहे हैं और नहीं लेते तो जमीन हड़पने की धमकी देते। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आपके पास कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप इसकी सूचना सर्वप्रथम आप लीगल नोटिस के थ्रू उसकी भेजें, एक थाने में नोटिस करें। अगर थाना आपका साथ नहीं देता है तो आप न्यायालय पर जाकर के उनके खिलाफ एक सिविल सूट दाखिल करें और अगर आप आपराधिक गतिविधि हो रही तो आपराधिक यानी 156 दाखिल करें, क्योंकि
सबसे पहले आपके साथ अगर कोई भी अपराध होता है तो आप उससे अपने नजदीकी थाने पे जाते हैं। अगर थाना से सुनवाई नहीं करता तो उसी थाने का समकक्ष आपका न्यायालय होता है, जो हर तरह की कार्रवाई करने के लिए वह, हर तरह के आदेश देने के लिए वह समर्थ होता है। तो इस प्रकार से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे से वकील को करिए और उस पर जा करके आप एक तहरीर दीजिए और एक मुकदमा तैयार कराइए। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है और स्टाम्प और एफिडेविट संबंधित कोई भी आपके सवाल है तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगर हम कोई ऐसी जानकारी देते हैं तो आप तक इस तरह पर पहुंचे। नमस्कार।